क्या हुआ? तोशु क्या हुआ? अरे वो क्या तोशु क्या हुआ? पापा पापा किंजल। संभालो अपने आप को। भाभी भाभी डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। डॉक्टर यहीं पास में, हम बस पहुंच रहे। डोंट वरी प्लीज। मेरा बेबी। सॉरी। तुझे संभालना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। मेरे होते हुए ये सब। इसे हादसा कहते हैं अनु, और ये हादसा किसी के साथ कभी भी हो सकता है। किंजल तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे के लिए माँ ने, बापूजी ने, अनु ने सबने कितनी प्रार्थनाएं की हैं, कितनी पूजाएं, मिन्नतें मांगी। इसे कुछ नहीं होगा, इस पे दुआओं का पहरा है, कुछ नहीं होगा इसे। अनु प्लीज रोना बंद करो और संभालो किंजल को। वही तो नहीं कर पाई। ना किंजल को संभाल पाई, ना उसके बच्चे को संभाल पाई। मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से मेरा पैर पिल्लू में अटक गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वर्षा रिलैक्स, हम जानते हैं तुमने ऑन पर्पस कुछ भी नहीं किया है। रिलैक्स प्लीज। वो कितने पेन में होगी ना, उसको कुछ हो गया, उसके बेबी को कुछ हो गया तो मैं क्या। ऐसा मत सोचो वर्षा, कुछ नहीं होगा, प्लीज रिलैक्स। सब मेरी वजह से। पापा ने मना किया था लेकिन मैंने जिद की, और भाभी, पापा बहुत गुस्सा करेंगे, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। प्लीज पापा प्लीज। किंजल और बेबी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मॉम प्लीज काम डाउन, प्लीज इसे मत सोचो, प्लीज डोंट क्राई मॉम, डैड प्लीज, मॉम प्लीज। हे इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। हैव दिस। इट्स ओके। वर्षा जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, तुमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। हादसा था लेकिन मेरी वजह से हुआ ये हादसा। किंजल गिरी लेकिन मेरी वजह से गिरी ना। मेरी बहू तुम्हारी वजह से गिरी। हमारे यहाँ अगर बहू के कान की बाली भी गिर जाए ना तो पूरा घर दौड़ पड़ता है उस बाली को ढूंढने के लिए। और यहाँ बहू गिर गई और सबके सब अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आप नाच गाने में इतना खो गई कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। अरे एक औरत होके आपको इतना नहीं समझ में आया कि एक लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके आसपास कितना केयरफुल रहना चाहिए। मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये एक हादसा था। हो सकता है वो एक हादसा हो, लेकिन हर हादसे के पीछे किसी ना किसी की गलती होती है। चाहे वो हादसा ट्रेन में हो, प्लेन में हो या सड़क पे हो, लेकिन हर हादसे के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होता है, और इस हादसे के लिए आप जिम्मेदार हैं। चिल्लाओ मत वनराज शाह। एक्सीडेंट को कोर्ट में भी एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। मैं मानता हूं कि यहां पर जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन यहां पर किसी की गलती नहीं। गलती है, और वो गलती तुम्हारी वाइफ की है। तुम मेरी वाइफ पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो वनराज। गलती जितनी बड़ी, इल्जाम भी उतना ही बड़ा। वनराज शाह, अंकुश कपाड़िया। विनराज। जीजू प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। किंजल कहाँ है? वो मम्मी, बडी और विंटर पास वाले क्लिनिक में लेकर गए। और किंजल और बच्चा ठीक है? पता नहीं भाई, अभी कुछ नहीं पता है। वो पापा, मैं एक बार हॉस्पिटल होके आता हूँ। रुक जाओ बेटा, पहले समर से फोन करके पूछ तो लो कि वो कौन से क्लिनिक में है और किंजल को क्या हुआ है। सब प्रार्थना करो कि मेरी बहू और उसका बच्चा ठीक हो, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं हुए तो मैं कुछ भी और ठीक नहीं रहने दूंगा। अनुपमा,
क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अरे बोलो क्या हुआ है? अनुपमा, डॉक्टर ने क्या कहा? बोलो। अनुपमा चुप क्यों? जवाब दो। अरे जवाब दो। अनुपमा बोलो। किंजल और उसका बेबी बिल्कुल ठीक है। There is nothing to worry about. किंजल बेटा तो ठीक है? दरअसल मैं रास्ते पर किंजल से यही कह रहा था और अब आप सबके सामने भी यही कह रहा हूं कि जिसके पास दुआओं का ऐसा पहरा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गॉड, अरे जब सब कुछ ठीक है तो फिर तुम दोनों रो क्यों रहे हो? भाई एक माँ अपने डर की वजह से रो रही है और एक माँ अपने गिल्ट की वजह से। रिलैक्स। दुनिया में हर कोई एक माँ से बहुत बड़ी और बहुत अनरियलिस्टिक उम्मीदें रखता है, लेकिन एक माँ खुद अपने आप से सबसे बड़ी और सबसे अनरियलिस्टिक उम्मीदें रखती है। अगर उसके बच्चे को एक बुरा सपना भी आ जाता है तो वो खुद को दोषी मानती है। उसको लगता है कि उसकी पूजा में कोई कमी रह गई होगी। बारिश में बच्चे के भीगने से लेके बच्चे को छोटी से छोटी चोट लगने तक, जिसका उसकी माँ से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, उसके लिए भी एक माँ खुद को दोषी मानती है और खुद से रूठ जाती है। अनु, एक माँ का दर्जा ऑलरेडी भगवान के बहुत करीब है, उसे फुल ऑन भगवान बनाने की कोशिश मत करो। तुम सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। रिलैक्स। और किंजल, जो हुआ वो बहुत स्कैरी था, हम सब डर गए थे, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। प्लीज फॉर गॉड सेक आप रोना बंद कर दो। देखो सबकी क्या हालत हो रही है, प्लीज। चुप हो जा बेटा, अब सब सही है। सॉरी। तुम अपना सॉरी अपने पास रखो अनुपमा। वनराज, बस कोई मेरी अनु से इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। कौन किससे कैसे बात कर सकता है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है अनुज। जरूरत तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने की है वनराज। तमीज से शुरुआत करें। पहले तुमने मेरी बीवी की बेइज्जती की, उसके बाद मेरे भाई की। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा वनराज। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? Calm down guys, just calm down man. वनराज, मैं तुम्हारी पैनिक को समझ सकता हूं, तुम्हारी परेशानी भी समझ रहा हूं, इसलिए तुमसे मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। वरना कोई मेरी अनु से ऐसे बात करे तो मेरे घर में तो क्या, कहीं भी खड़ा नहीं रह सकता। खड़ा होना कौन चाहता है यहाँ पे? मेरी परेशानी तुम लोग क्या समझोगे? ये मेरी बहू है किंजल, और इसके पेट में हमारा ग्रैंड चाइल्ड है। इन दोनों को लेके मेरे दिल में क्या फीलिंग है ये बाहर वाले क्या समझेंगे? कान्हा जी की कृपा से किंजल भी ठीक है और उसका बच्चा भी ठीक है, सो काम योरसेल्फ डाउन। अरे क्या काम डाउन? क्या काम डाउन? जब तक ये एक मिडिल क्लास परिवार की बहू थी, बेटी थी, तब तक एक चम्मच इसके हाथ से नहीं छूटा, और आज पूरी की पूरी जिम्मेदारी छूट गई। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस घर में आए या जाएं। देख लिया, बड़ा घर देख लिया, बड़े घर की बहुएं देख ली। एक बहू से धक्का लगा और दूसरी ने लगने दिया। वाह! जब तक मिट्टी में पांव थे तब तक पांव नहीं फिसले, लेकिन जब इस महंगे मार्बल पे पांव पड़े तो पांव फिसल गया।
मैं कहता कि बात को बढ़ाओ मत, लेकिन यहाँ तो कोई बात ही नहीं है वनराज। मुझे लगता है कि तुम्हें हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ना एक ऐसा अंदर से दौरा चढ़ता है, झगड़ा करने का, चीखने चिल्लाने का। अमूमन तुम बात बना लेते हो, लेकिन यहाँ कोई बात नहीं मिली तो अब तुम खुद ही बात बनाने लगे। बात बना ली? मेरी बहू गिर गई, ये कोई बात नहीं है। मेरे ग्रैंड चाइल्ड की जान पे खतरा आया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है वनराज, एंड वी ऑल एक्सेप्ट दैट। पर ये अनु की गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? किसकी गलती है? हाँ, बच्चे नाच रहे थे तो तुम उन्हें रोक नहीं सकती थी? किंजल का ध्यान नहीं रख सकती थी तुम ना? तुम तो खुद नाचने लगी। जब से इसकी शादी तुम्हारे साथ हुई है तब से ये अपनी सारी जिम्मेदारियां बिल्कुल भूल गई है। और तुम तो जिम्मेदारी के जीते जाते पुतले हो, मिसाल हो। इसीलिए यहाँ खड़े होके चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रेग्नेंट बहू के सामने तमाशा कर रहे हो। अनुज! वनराज! अनुज ठीक कह रहा है वनराज। किंजल के सामने ऐसे चिल्लाने का क्या मतलब है? और अनुपमा की गलती क्या है? बचपन से लेके आज तक तुझे जितनी बार चोट आई उसमें तेरी मां की गलती थी। तो आज किंजल के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें अनुपमा की क्या गलती है? कान्हा जी की कृपा से आज किंजल और उसकी बेबी दोनों सही है, इसलिए बस अब ये बात यहां खत्म। उसके आगे कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। चल बेटा। पापा, जो मम्मी के पास रहना है, प्लीज। दोषो, तुम भी किंजल के साथ यहीं रुको। पापा प्लीज। सूरी, सूरी बापूजी, एक बार अपने फर्ज से चूक गई, दोबारा नहीं चूकूंगी। सुना था कि पैसे मिलने के बाद इंसान की फितरत बिल्कुल बदल जाती है। आज देख भी लिया। और आप लोग सुन लीजिए, कल सुबह मेरी बहू सही सलामत मेरे घर पे पहुंच जानी चाहिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।